अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर 11 दिनों से मौत बरसा रहे हैं। ईरान ने भी इसके जवाब में इजरायल पर तो मिसाइलें दागी ही, लेकिन इसके साथ ही यूएस को सपोर्ट करने वाले पड़ोसियों पर अटैक करके तगड़ा मैसेज दे दिया है। अब कोई भी देश इस जंग में हिस्सेदार बनना नहीं चाहता है। यही नहीं, अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध को लेकर बवाल शुरू हो गया है। ईरान ने अमेरिका पर प्रेशर डालने के लिए दुनिया की तेल सप्लाई का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। कई देशों में तेल की किल्लत की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। इन सब के बीच आखिरकार ट्रंप की अकड़ टूटी है और वो ईरान से पहली बार बात करने को राजी हुए। ट्रंप ने इजरायल के साथ मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर पहला अटैक किया था। इन हमलों की शुरुआत में ही ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी गई। तब से ट्रंप के तेवर ऐसे चढ़े कि उन्होंने साफ कह दिया कि ईरान में वो अपनी पसंद का सुप्रीम लीडर बिठाएंगे और अगर किसी और ने कुर्सी पर बैठने की कोशिश की तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। इतने तीखे तेवरों के बीच ट्रंप जंग के 11वें दिन अब नरम नजर आ रहे हैं। सवाल तो उठेंगे कि अब ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान से बात करने को तैयार हूं। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ईरान से बात करने की इच्छा यूं ही नहीं जाहिर की है। दुनिया भर में तेल को लेकर मचे हाहाकार की वजह से उन पर बहुत प्रेशर आ गया है। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया की धड़कन कहा जाता है, उस पर ईरान की IRGC ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई ठप हो गई है। यहां से आपको बता दें कि 20% कच्चा तेल और LNG गुजरता है। अब तेल की किल्लत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि प्रेशर सीधे ट्रंप पर आ गया है। मिड टर्म इलेक्शंस भी है अमेरिका में। खुद जितने भी एक यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सर्वे भी किया गया था, अमेरिका में 53% से लेकर 55% ऐसे अमेरिकी नागरिक हैं जो इस वक्त ट्रंप से नाराज चल रहे हैं। और ये वजह मानी जा रही है कि अब ट्रंप की अकड़ टूट रही है। जो खुद कह रहे थे कि 4 से 5 हफ्ते ये युद्ध चल सकता है, अब वो खुद कह रहे हैं कि ये युद्ध जो है जल्दी खत्म हो सकता है। ये संकेत जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए जा रहे हैं। अब आ जाते हैं तेल के संकट पर। अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। घरेलू दबाव ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती खुद अमेरिका के अंदर ये बवाल जो है ना तेल को लेकर शुरू हुआ है। महंगाई और तेल की किल्लत की वजह से अमेरिकी नागरिक अब इस युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे हैं। नाराजगी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं ट्रंप के खिलाफ। और यही वजह रही है कि अब ट्रंप की तरफ से ये यू टर्न इसे कहा जा रहा है। ये नाकेबंदी इतनी असरदार रही कि ट्रंप को अपनी अकड़ छोड़कर बातचीत की मेज पर आने का संकेत देना पड़ा। और तभी बार बार अब ट्रंप जो है बिलबिलाकर कह रहे हैं कि ये जो जंग है ये जल्दी खत्म हो जाएगी। अब क्या वाकई में ये युद्ध खत्म होने वाला है जो इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है? हालांकि ईरान ने कह दिया है कि वॉशिंगटन से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन तेहरान ये तय करेगा कि इसकी एंड गेम क्या होगी। अब देखिए, ट्रंप का ये कहना है कि वे ईरान से बात करेंगे। क्या सिर्फ एक चुनावी पैंतरा है या वाकई युद्ध विराम की आहट है? क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस हैं और खुद इतने लोग नाराज हैं, खुद अमेरिका में रहने वाले नागरिक, तो ये तो कहीं ना कहीं अपने ही लोगों की नाराजगी मोड़ नहीं ले पाएंगे ना ट्रंप साहब। अब जानकारी मानते हैं कि इसके पीछे 3 बड़ी वजह हो सकती है। एक तो रूस का हस्तक्षेप। ईरान को रूस से मिल रही खुफिया और सैन्य मदद ने अमेरिका की मुश्किल बढ़ा दी है। आपने देखा है कि किस तरीके से जहां जहां पर अमेरिकी बेसिस थे मिडल ईस्ट में, वहां पर एक के बाद एक ईरान की तरफ से अटैक किए गए। अब ये कहा जा रहा है कि रूस जो है सीधे तौर पर ईरान की मदद कर रहा है। जो इंटेलिजेंस का जो एक सपोर्ट होता है ना, वो ईरान को दिया जा रहा है। और यही वजह है कि ईरान की तरफ से अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर अटैक किया जा रहा है। अब पुतिन के साथ ट्रंप के पुराने रिश्तों को देखते हुए माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे कोई डील चल रही है। इन सब के बीच अनिश्चितता इतनी बढ़ गई है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया, उसके बाद से तेल की किल्लत इतनी ज़्यादा बढ़ गई, गैस की आपूर्ति करना मुश्किल हो रहा है। अब क्या वाकई में कोई डील चल रही है? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अब वैश्विक आर्थिक मंदी का भी डर यहाँ पर कहीं ना कहीं सता रहा है। देखिए, अगर हॉर्मुज का रास्ता 1 महीने और बंद रहा तो दुनिया 1920-30 जैसी महामंदी की चपेट में आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जिस तरीके के संकेत दे रहा है, ईरान
झुकने को तैयार नहीं है। ईरान की जिद देखिए क्या है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने साफ कर दिया है कि बातचीत तभी होगी जब हमला रुकेगा और हमारी शर्तें मानी जाएंगी। देखिए, वेस्ट एशिया में जारी युद्ध के 11वें दिन एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सेना से जुड़ी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल समुद्र के रास्ते बाहर जाता है। अब इतना अहम क्यों है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस पैच देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। क्या करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है और दुनिया के कुल तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में अगर ये मार्ग बंद होता है तो वैश्विक तेल सप्लाई तुरंत प्रभावित होगी और प्रभावित हो भी रही है। तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आ जाएगा। इस रास्ते के बाधित होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। तेल की सप्लाई कम होने से शिपिंग, एविएशन, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स पर भी एक प्रेशर बढ़ गया है, दबाव बढ़ गया है और ये दबाव अमेरिका में भी देखा जा रहा है। देखिए, तेल की कीमतों में तेजी का असर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी देखने को मिल रहा है। महंगा पेट्रोल और डीजल आम लोगों के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है, जिससे राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में भी नरमी जो है वो देखी जा रही है। इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ट्रंप अपना रुख क्यों बदल रहे हैं। देखिए, पहले जहां अमेरिका की ओर से कड़ा रुख देखने को मिल रहा था ईरान के खिलाफ, वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे युद्ध खत्म करवाने और तेल की सप्लाई सामान्य करने के लिए ईरानियों से सीधी बातचीत करने के लिए तैयार है। इसे कूटनीतिक समाधान की दिशा में एक संभावित कदम भी माना जा रहा है। अब आगे क्या हो सकता है? अब देखिए, पूरी दुनिया की नजरें दो बातों पर टिकी हुई हैं। पहली तो ये कि क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलता है या नहीं खोलता है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू होकर युद्ध को कम करने की दिशा में कोई समझौता हो सकता है, क्योंकि ईरान तो संकेत दे रहा है कि शुरुआत आपने की थी लेकिन खत्म तेहरान करेगा। अगर ये समुद्री मार्ग लंबे समय तक बंद रहता है तो इसका असर सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, सप्लाई चेन और महंगाई पर भी इसका बड़ा दबाव पड़ सकता है। इसीलिए ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अमेरिका अब क्यों झुक रहा है।